श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए थोड़ा थोड़ा हम आगे हो जाएं। प्रिय मित्र, कल आप नहीं थे, कहीं गए थे, आपका बड़ा वेट किया भगवान। आइए प्रभु, आइए भगवान, आइए, आपका स्वागत है, आइए। नहीं, इन पूर्व में आज बताया स्पेशल अपीयरेंस नित्य कोई अच्छे भक्त, उन्हें जीवित विश्वनाथ कहा जाता था। बाबा तेलंग स्वामी महाराज थे। तो तेलंग स्वामी जी का आज आविर्भाव भी और तिरोभाव भी है। 300 वर्ष जिए थे महात्मा, और 250-300 किलो ही इनका वजन था, और डंग धड़ंग पड़े रहते थे। इनकी महिमा तो क्या बताएं। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एसपी को शिकायत कर दी गई कि एक बाबा नंगा पड़ा रहता है। तो अवधूत थे, एकदम तुरीय अवस्था में रहते थे। एक बार किसी ने, महीनों तक कुछ नहीं खाते थे, खाते तो इतना खाते थे कि 6 महीने का राशन खा जाए लोग। एक बार, क्योंकि बाबा अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, किसी ने 50-60 बाल्टी मदिरा पिला दी, पता ही नहीं कहाँ गई मदिरा। बाबा धड़ाधड़ वो बाल्टी की बाल्टी चढ़ाते गए। जैसे पूज्य महाराज मलुक पीठ वाले महाराज जी के दादा गुरु जी, और उनको एक क्या नाम, पूज्य नृसिंह दास बाबा जी, पहाड़ी बाबा, पहले महंत खाक चौक के। तो उन्हें मजाक मजाक में एक व्यक्ति कहता था, बाबा सेवा ले लो, सेवा ले लो, सेवा ले लो। उन्हें क्या सेवा करेगा बता एक दिन। तो उन्होंने कहा, बाबा कुछ जलपान वगैरह कर लो। तो उन्होंने कहा, बताओ पिलाओ जल। तो बाल्टी लेके आए, पानी पिलाने के लिए हाथ में लोटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, बाल्टी दे दें। तो पहली बाल्टी पी गए वो। उनका और ला, वो व्यक्ति शरीर का तगड़ा था, दूसरी बाल्टी ले आया, वो दूसरी भी पी गए। 1200 बाल्टियां पी गए, 1200 बाल्टियां पी गए। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। बाबा जी हक्का बक्का, जैसे हम कहते हैं ना अगस्त ऋषि। तब उन्होंने कहा, बेटा खेत की दर तेरे, बताया उनका, देख तेरे खेत में पानी चला गया, सब खेत में सिंचाई कर दी, यहाँ पानी पिया, उधर खेत में सिंचाई कर दी। महात्माओं का अद्भुत सामर्थ्य। तो तेलंग स्वामी जी को, और जो एसपी था बड़ा हिंदुओं से चिढ़ता था, उसने कलेक्टर से बात की और उनको मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिलवा दिया कि इनको कचहरी, मना किया। उन्हें क्या समझ में आता था, बाबा अपनी मस्ती में रहते थे, समाधि में रहते थे आदि। उन्हें पकड़ के जेल में, लॉकअप में बंद कर दिया। बाबा को लॉकअप में बंद किया। बाबा एकदम शाह काला रंग था बाबा का। तो साउथ के थे, शरीर दक्षिण भारत का था, और काशी से बड़ा प्यार था, काशी में रहते थे। तो बाबा को दशाश्वमेध घाट पे शायद रहा करते थे ना। तो बाबा को उन्होंने उसमें बंद कर दिया, लॉकअप में। रात्रि में थानेदार आया तो शाम के समय वो और छत पे घूम रहे थे ऐसे ही। उन्होंने कहा, ए बाबा, इस बाबा को तो लॉकअप में बंद किया था, किसने निकाला? बोले, बाबा किसी ने नहीं निकाला इनको, बाबा को तो सर किसी ने नहीं निकाला। तो बोले, बाबा ऊपर कैसे? अब उन्होंने उन्हें दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद में सब लोग, हाँ अब इसे बाहर नहीं निकलने देना। निकला कैसे बिन चाबी की, बात समझ आई। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर फिर घूमते नजर आए, हाथ पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। वो उन लोगों के किसी के काबू में नहीं आए, और कलेक्टर साहब की तो बोलने की शक्ति चली गई थी। हनुमान जी ऐसे ही था ना। हाँ देखो, मेरे तो स्मृति से निकल रही है, इन लोगों के सबके ध्यान में पहले सुने हुए चरित्र हैं, इसलिए तो बोलने जबान ही चली गई उनकी। फिर तेलंग स्वामी महाराज से और प्रार्थना करके उनकी जबान आई। कोर्ट में तो उन्होंने ऐसा कर दिया जो कोई ना कर सके। जब बड़े जिसके बोले, किसके इस कानून की अवहेलना कैसे हुई है, और इतनी बेअदबी कोर्ट की, इतना
नाराज हुए जज साहब, तो उन्होंने कहा बाबा जी हैं एसपी वैसपी सब समझाने लगे, ये बड़े ऊंचे दर्जे के बाबा हैं, ऐसे ऐसे। तो बाबा को वहाँ ले आए कोर्ट में और कह रहे ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते और ये बाबा कर सकता है। बाबा ने वो काम कर दिया जो सब आंख बीच के बैठ गए और गलत, जज साहब ये आप कर दो। बाबा के लिए तो बताऊंगा तो मैं नहीं हैं। और भाई जज साहब भूल गए, उन्होंने कहा इनको, ये अलग स्थिति में रहने वाले महात्मा हैं, इनको छोड़ो हैं। तो बहुत अद्भुत महात्मा थे, इतने उनके चरित्र, इतनी बातें हमने विजय पूज्यपाद जटिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी जी के चरित्र में तेलंग स्वामी जी का पढ़ा। रामकृष्ण देव जब काशी आए तो विश्वनाथ विश्वनाथ कह के दौड़े, उनसे गले लगे, साक्षात कहते ये तो जीवित महादेव है साक्षात। और वो कौन थे, एक रानी का काफिला चल रहा था, बामा खेपा जी अलग, बामा खेपा भी मिले थे ना तेलंग स्वामी से, नहीं मिले, नहीं उनका अलग है। तो ये बहुत प्रसिद्ध महात्माओं में वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ें। हम लोग सुना रहे थे, आप लोगों को कल हमने सुनाया, उसका बचा हुआ भाग सुनाना था, लेकिन पूर्व में और कई लोग नहीं थे जिन्होंने नहीं सुना, इसलिए 2-3 मिनट ब्रीफ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान ने पांडवों से अश्वमेध यज्ञ कराया ताकि युधिष्ठिर महाराज के मन से ये निकले कि मेरे को पाप लगा है। यद्यपि भगवान की आज्ञा से महाभारत हुई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में प्रायश्चित था, अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे जीत के आगे बढ़ते थे, जो कोई चैलेंज करता था उस घोड़े को पकड़ लेता था। पार्थ अर्जुन जो उस समय के विश्व विख्यात धनुर्धर थे, जिनके सामने कोई देव दानव यक्ष गंधर्व देवताओं की भी सेना सहित आ जाए तो पार्थ के सामने मुकाबला नहीं कर सकते थे। काल के असुरों को अकेले पार्थ अर्जुन ने जीता था। और महाबली भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि सभी महापुरुष पार्थ के माध्यम से ही और एक एक करके भगवत धाम गए। तो अर्जुन थे, भगवान का बेटा प्रद्युम्न दिग दिगंत में विश्व विख्यात धनुर्धर सात्यकी, अर्जुन से सीखा हुआ, अर्जुन का शिष्य और भगवान का प्यारा पार्षद सात्यकी, कृतवर्मा ये भी द्वारिका की सेना के अधिपति थे। और साथ में कर्ण का बेटा वृषकेतु, जो पांडवों के तो अकेली संतान, कर्ण का बेटा ही बचा था और कोई उनके पुत्र वगैरह कोई नहीं बचे थे। तो ये पांचों महारथी यज्ञ की रक्षा कर रहे थे अश्व की। एक महापुरुष चंपा हिमांचल के राजा हंसोध्वज ने घोड़ा रोक लिया इस लालच में कि भगवान यहाँ कभी नहीं आए, द्वापर युग बीत रहा है, साक्षात धरती पे भगवान है इस समय, कृष्णस्त भगवान स्वयं। मैं ऐसा अभागा, पूरे राज्य में सब वैष्णव तिलक लगाते थे, तुलसी कंठी पहनते थे, एकादशी का व्रत करते थे और सब एक पत्नी व्रती थे, सबकी एक पत्नियां ही थी, मतलब चरित्र में भी किसी के दोष नहीं था। ऐसा राजा, उनके 5 सुपुत्र, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और 5वां सुधनवा। राजा ने आज्ञा की घोड़ा रोक लो। 3 लाख पहाड़ी योद्धाओं के सहित राजा सेना सहित आ डटा। पार्थ ने चैलेंज किया और राजा ने ये शर्त रखी, सब अपने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, युद्ध के लायक जो भी लड़का है और अगर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेगा तो खोलते तेल में डलवा देंगे, खोलते कड़ाही में। शंख लिखित जैसे इतने बड़े विद्वान आचार्य थे उनके, सब युद्ध के मैदान में इकट्ठा हुए। उनके अपने 5वें पुत्र सुधनवा, जो कमल जैसे नेत्रों वाला, स्वयं इतना सुंदर लड़का, इतना सच्चरित्र और इतना भगवान का भक्त था, तुलसी कंठी धारण किए हुए और ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए, साक्षात ऐसे लगता है लोग कहते थे श्री कृष्ण ही निकल पड़े हों क्या। वो युवा बच्चा, और उससे देरी हो गई किसी कारण से, हम लोगों ने आपको बताया था। और राजा शंख लिखित ने आज्ञा की कि इसको भी आपका बेटा क्यों ना, ऊपर तेल के कढ़ाई में डालने की बात हुई थी तो इसको तेल के कढ़ाई में डालो, अपने वचन को निभाओ। सुधनवा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ मेरे से गलती हुई, मेरे से देरी हुई, जानबूझ के मैंने नहीं की, उसके पीछे कारण था, पर मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा तेल में उबाल के, उसके बजाय मेरे बस इतनी फरियाद सुन लो कि मेरा मस्तक कटे और आपके चरणों में गिरे नाथ, बस इतना मेरे लिए कर दो, इतनी प्रार्थनाएं हैं। सुधन्वा तेल के कुंड में भगवान का नाम लेके कूद पड़ता है। शंख लिखित दोनों आचार्यों ने, दोनों पंडितों ने कहा, अरे लगता है तेल उबला हुआ नहीं है, इसको जरा टेस्ट करके देखो। नारियल डाल के चेक किया, भगवान के भक्त का बुरा करने पे भगवान है वो, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। वेद विदित इतिहास है, इसे दुर्वासा जी अच्छे से जानते हैं। हाँ, अमरीश का अपराध किया था उन्होंने, तीनों लोकों में भागते हुए जगह नहीं मिली थी, भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। तो शंख लिखित जी ने जैसे ही नारियल डलवाया, तड़ाक से नारियल टूटा, एक टुकड़ा शंख के माथे पे लगा, एक लिखित के, खौलता हुआ तेल मुंह पे गिरा, पूरा मुंह झुलस गया। मन में हुआ, अरे हमने भगवान, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, तब हमने भगवान के भक्त को ऐसे ही छोटा मोटा समझा। तेल के कुंड में प्राण देने के लिए दोनों भाई कूद गए और सुधन्वा की कृपा से तेल उन्हें बिल्कुल शीतल लगा। अब सुधन्वा बच गए, पूरा तुणीर, कवच, त्रोण, खड़ग और धनुष धारण करके इतनी प्रचंड प्रत्यंचा खींच के टंकार करते हैं। पार्थ ने देखा बच्चा है, इतना सुंदर बच्चा, इसे मारूंगा नहीं, देखो तिलक कितना सुंदर है, ठाकुर जी का भक्त लगता है, गले में तुलसी कंठी, तो कृष्ण भक्त धारण करते हैं। अपने प्यारे मित्र कन्हैया की याद आ गई, उनका नहीं इसे नहीं मारूंगा, सोचा 2-3 बार हल्के हल्के मारूंगा, भाग जाएगा बच्चा है। और कर्ण के बेटे वृषकेतु जो लड़ने आया, उसे तो सुधन्वा ने बाणों से उछाल के सेना में फेंक दिया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और सात्यकी, कृतवर्मा जो किसी से पराजित नहीं हो सकते थे, सुधन्वा के सामने पराजित होके भागे। पार्थ से युद्ध शुरू हुआ, इतना भीषण युद्ध, हालांकि पार्थ को इतने दिव्यास्त्र आते थे श्री अर्जुन महाराज को, बड़े बड़े, जिनमें रुद्रास्त्र है और भगवान के समस्त दिव्य नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, सब शक्तियां, लेकिन नियम यह था जिसको बड़े अस्त्र पता ना हो, जैसे साधारण अस्त्र पता हो, उससे साधारण अस्त्रों से लड़ो। नियम शास्त्र का कहता है कि जैसे ब्रह्मास्त्र आता ही नहीं, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसे मार दो, गलत बात है। आज के टाइम में तो है उसके हाथ में और वो तमंचा, और उसके ऊपर गोला फेंक के मार देंगे, हाय हाय हम जीत गए। अबे तुम्हारे पास गोला था, बंदूक से बंदूक की कर लो, है? हाँ, छोटा था किसी के पास में वो सब्जी काटने वाला चाकू, उस पर फावड़ा लेके चढ़ गए तुम, है? और हम जीत गए। इसे धर्म युद्ध नहीं कहते, फावड़े वाले से फावड़े वाले को भिड़वाओ, ये तरीका है। तो उन्होंने और पार्थ ने उनपे इन अस्त्र शस्त्रों का संधान नहीं किया। अब साधारण बाणों से युद्ध था, बाण चलाने में सुधन्वा ऐसा था, अर्जुन महाराज सव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाते हैं, तो उनके बाण चलाते समय अर्जुन के हाथ की जो फुर्ती है वो कितनी तेज है, पंखे की ताड़ियां जैसे हिलती है तो किसी को पता लगता है कि 3 ताड़ी हिल रही है, 2 ताड़ी के 3-4। अर्जुन के हाथ नहीं दिखते थे बाण चलाते समय, इतनी तेजी से हाथ से कब बाण निकलता था पता नहीं था। तो अर्जुन महाराज ने देखा सुधन्वा ने मंडलाकार धनुष चलाना शुरू किया, जो आज पितामह भीष्म को या द्रोणाचार्य को या स्वयं अर्जुन को, अर्जुन महाराज को हजारों बाणों से एकदम जैसे लगा बाणों के अंदर में आकाश में बाण ही बाण छा गए, दोनों में इतना भीषण युद्ध हो रहा था। अर्जुन महाराज को इतने बाण लगे, अंत में उनको लगा उनके सारथी का मस्तक कट गया, और 5 महारथियों ने घेर लिया, पूरी सेना ने सुधन्वा को घेर लिया कि अर्जुन के पास सारथी सप्लाई कर दे, एक सारथी मर गया तो दूसरा सारथी भेज दे। पर सुधन्वा उन 5 से भी लड़ रहा था, प्रद्युम्न से, कृतवर्मा से, सात्यकी से, पर अर्जुन के पास सारथी नहीं जाने दिया। अर्जुन को दांतों से लगाम पकड़नी पड़ रही थी रथ की, और युद्ध कर रहे थे। सुधन्वा ने, उसके मन में तो था ही कि ठाकुर जी जब तक मैं अच्छे से नहीं लड़ूंगा भगवान नहीं आएंगे, अर्जुन मुसीबत में पड़े कि श्री कृष्ण दौड़े आएंगे, इनके भक्त को कोई प्रॉब्लम होती है। सुधन्वा के मन, देखो भगवान नियत देखते हैं,
सुधन्वा की नीयत यह है कि हमारे राज्य में राजा हंसध्वज ने घोड़ा ही इसलिए रोका कि हमारे राज्य में पूरे राज्य को भगवान के दर्शन कराऊं, मैं जाके अकेला दर्शन करूं तो क्या। तो अब भगवान के आने का मौका है। ये पांडवों को अगर ये हार होगी तो कन्हैया तुरंत आएंगे। अर्जुन के मन में लगा, यार अगर इस बच्चे से हार गया, लोग कहेंगे इतने बड़े बड़े महारथियों को हराने वाला अर्जुन इस छोटे बच्चे से हार गया, बड़ा उनके मन में रहा। तो सुधन्वा ने एक बार बाण रोक के कहा, पार्थ आज अपने नित्य सारथी को छोड़ के मरने वाले सारथी को क्यों रखा है, बस है बुलाओ बुलाओ उन्हें बुला लो, ज्यादा आपकी सहायता वो ही ठीक से कर पाएंगे। और फिर बाण चलाने शुरू हुए अर्जुन महाराज ने। बाण छोड़ते छोड़ते भगवान से करे, श्री कृष्ण आपको मुझे कभी कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। और जैसे ही किया, भगवान अभी द्वारिका में उठ के ही बैठे हैं। एक तो इसलिए बैठे थे कि जब सुधन्वा खौलते हुए तेल में गिराया जा रहा था, सुधन्वा कह रहा था आपकी बाह बड़ी लंबी है ब्रजेंद्र नंदन, प्रहलाद को बचाया था ना, आज मुझे बचाओ। द्रौपदी की लाज रखी थी ना, आज मुझे, मैं खौलते हुए तेल में उबल के ना मरूं, युद्ध में लड़के मरूं अगर मैं राजपूत हूं तो। उस समय भगवान जाग के बैठ गए थे सुधन्वा के लिए। भगवान तो सदा ही जागे रहते हैं, पर उठ के बैठ गए। रुक्मणी जी ने पूछा क्या बात है, अब भगवान उठ के बैठे ही हैं। इधर पार्थ ने भगवान को बुलाया, भगवान सीधे रथ पे प्रकट हो गए, भक्तवत्सल भगवान, और खुद गेटअप बना के कवच वगैरह पहने, कोई चेंज वेंज नहीं करना पड़ा। भगवान कहां से आते हैं, हर जगह रहते हैं। तत्काल भगवान ने लगाम ले ली, पार्थ सही से लड़ो सुधन्वा से, मैं संभालता हूं रथ को। और तुरंत सुधन्वा ने कहा, धन्य हो पार्थ, आप जैसा त्रिभुवन में कोई नहीं जिनके लिए साक्षात श्याम सुंदर आए। और ये कह दिया, अब एक काम करो, जब ये आ ही गए अब तो कुछ हिम्मत दिखाओ, कोई प्रतिज्ञा कर लो। आप तो मैंने सुना बड़ी प्रतिज्ञा कर करके लोगों को मारते हो। सुधन्वा ने कहा तो मरने का मूड था, उसका तो भाव था कि भगवान के चरणों में मेरा सर कटे और मेरी वीरता रूपी उपासना मैं ठाकुर जी को भेंट करूं। यह बात अर्जुन नहीं समझ पाए, उन्होंने इस बात को अपने निजी ईगो पे ले लिया। और भगवान के बारे में खास बात है, गुमा नहीं गोविंद भावत नाही, गुमान गोविंद को भाता नहीं है, क्यों, राजीव लोचन गर्व प्रहारी। भगवान जो कमल जैसे नेत्रों वाले राजीव लोचन राम जी, वो गर्व पे चोट मारते हैं। दुनिया में जिसको भी अहंकार है, भगवान को एक चीज ही नहीं भाती। अगर संसार में कहते कामी क्रोधी लालची वालची सबको एक बार अपना लेते हैं, कपटी को नहीं पसंद करते भगवान, धूर्त आदमी को। और दूसरा पसंद नहीं करते वो है घमंडी को, जिसके अंदर किसी भी चीज का अभिमान है, बस वो ठीक। भगवान को वो चीज पसंद नहीं है, अभिमान नहीं, बस मेरे में कुछ नहीं, भगवान ये तो कुछ नहीं है, तो सब आपकी कृपा से। तो अभिमान को छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो क्या हुआ, भगवान को पार्थ अपने भक्त के अंदर में भी अभिमान था ना, क्योंकि धनुर्धर हूं, वो दिखाना था। भगवान ने कहा, भगवान कुछ कहें उससे पहले अर्जुन महाराज ने इसे ईगो पे ले लिया। अर्जुन महाराज ने कहा, अगर ये 3 बाण निकालता हूं, इन 3 बाणों में अगर सर न काटा तेरा, तो मेरे सारे पूर्वज नरक में चले जाएं। जो पहले स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में उन्हें नरक में गिर जाए वो सारे, और मेरे सारे पुण्य आज तक के सब कचरा हो जाए, मैं जाऊं, मेरे को घोर नरक की गति मिले। पार्थ ने सौगंध खाई। इतने में सुधन्वा ने कहा, अगर ये जो आपके सारथी बैठे हैं यही मेरे प्राणधन है, मेरे सर्वस्व यही कन्हैया है जो तुम्हारे रथ पे बैठे हैं, तो इनके चरणों की सौगंध खाता हूं, अगर मैंने इनकी भक्ति की हो ना, तो मैं 3 बाणों को जो तुम संधान करोगे ना, तीनों को काट दूंगा। अगर ना काटू ना तो मुझे कन्हैया कभी ना मिले। वो भैया ज्यादा बड़ी चीज सुधन्वा ने दाव पे लगाई। नरक जाना बड़ा खराब चीज है माना, पर भगवान न मिलना और भी खराब चीज है। और एक भक्त को भगवान न मिले उसे तो सबसे बड़ा श्राप है उसके लिए। तो उन्होंने कहा, भगवान को एकदम इतनी खुंदक आई, नाराज होकर बिगड़ते हुए अर्जुन को बोले, विजय ये बड़ी गलत बात है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना, पहले वो करने से पहले पार्थ सोचा करो। पहले तुम प्रतिज्ञा कर करके मुझे टेंशन में डालते रहे हो, और अब तुमने मुझे पूछ लेते हैं, तुम्हें पता है। करेक्ट। अर्जुन ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आपको भी कभी दिक्कत होती है क्या? तो उन्होंने कहा, देखो, भगवान ने कहा, बात ये नहीं कह रहा, सुधन्वा बहुत बलवान है, पार्थ अपने पार्थ को ऐसे समझते हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं, अरे वो एक पत्नी से प्यार करने वाला है, उसके पीछे एक पत्नी व्रत है? और हम दोनों ही कमजोर हैं इसमें, मेरी 16,108 है, तेरी भी 5-6 है, और देखो बहाने ढूंढ रहे हो। आप मेरे साथ हो तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा चल, मेरे को देखना पड़ेगा मामला। तो अब
पहला बाण संधान किया और बाण संधान करते समय पार्थ जैसे ही बाण संधान कर रहे थे, सारे देव भगवान महादेव इस युद्ध को देखने आए। आकाश के अंदर सब स्थित होके अचानक इस स्थिति को देख के सब योद्धा लड़ना भूल गए और देखते 3 बाण का क्या होता है। पहला बाण छोड़ा, भगवान ने कहा मैंने गोवर्धन धारण किया था ना, ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वो गोवर्धन धारण करने का सारा फल इसके ऊपर धारण करता हूं, इस बाण पे। जैसे ही बाण संधान किया, सुधनवा ने गोवर्धन गिरधारी हमारो प्यारो गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज की जय। और संधान किया बाण, दोनों बाण टकराए, प्रचंड ध्वनि के साथ अर्जुन का बाण कटा, हाहाकार मच गया, दिशाओं में अस्त व्यस्त अफरा तफरी मच गई। अर्जुन के माथे पे पसीना आ गया, एकदम अचंभे से देखते रहे, बाण कट गया। भगवान चुपचाप नजर झुका के देख रहे, अर्जुन ने भगवान को देखा। दूसरा बाण अर्जुन ने संधान किया, भगवान की तरफ देखा, देख लो। भगवान ने कहा अच्छा मैंने राम अवतार में श्री राम के रूप में जितने भक्तों का उद्धार किया और जितने असुरों का संहार किया, सारा इस बाण पे चढ़ा देता हूं। ओहो, सुधनवा को पता है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, तुरंत का तुरंत है। प्राण प्रिय रघुनंदन रघुवीर, प्राण प्रिय रघुनंदन रघु राम। राम शब्द का उच्चारण करते हुए बाण मारा और जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, वो बाण राम बाण बन गया सुधनवा का। अब की बार जो भिड़ंत हुई, देवताओं ने कान पे हाथ रख लिया, ब्रह्मलोक तक हाहाकार मच गया, ब्रह्मा जी तक देखने लगे और ये क्या प्रलय जैसे लक्षण होने लगे। बाण कट गया, भगवान का रामावतार का बाण कट गया। अरे राम 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 राम, ये बड़ा वो अनर्थ। अर्जुन महाराज पूरे पसीने से तरबतर, एक बार चक्कर आ गया, रथ का डंडा पकड़ लिया, सोचने लगे अब तीसरा बाण में नहीं कटा। अब की बार सुधनवा ने कहा तीसरा है यार, आखिरी है ये, कोई और प्रतिज्ञा करनी है तो कर लो। अर्जुन महाराज को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा भगवान विष्णु और भगवान शंकर में भेद करने का जो पाप लगता है ना, वो मुझे लगे, अगर अब की बार तुम्हारा सर न कटे इस बाण से तो। सुधनवा ने कहा ठीक है, काशी में मणिकर्णिका घाट पे भोले बाबा की पूजा को लात मार देने का जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अगर न काट दूं इस बाण को भी तो। अब बाबा महादेव कह रहे मुझे क्यों खींच रहे बीच में है? दोनों ही कृष्ण भक्त हैं और महादेव जी को बीच बीच में ला रहे हैं। पर अंतर है नहीं ना दोनों में, श्री कृष्ण और शंकर भगवान में क्या अंतर है? तुरंत का तुरंत भैया बाण संधान किया। अब भगवान को क्या लगा, अब क्या फल दूं? भगवान ने उसके आगे वाले फल पे, नोक पे स्वयं श्री कृष्ण एक रूप से बैठ गए। पीछे ब्रह्मा जी को बुलाया, बाबा भोलेनाथ को कहा बीच से आप पकड़ लो इस बाण को, बीच में आप आ जाओ। बाबा ने कहा देखो मैं भक्त और भगवान के बीच में नहीं आता है, मैं बीच में आता तो मिलाता हूं, ये सब मार पिटाई का काम मेरा बस के नहीं है, ये सब काम आपके हैं, आप निभाओ, दोनों आपके ही हैं। तो भगवान ने काल को बुला लिया। सुधनवा को तो काल से चिड़ी थी, उन्होंने कहा कृष्ण वालों को काल लेके जाएगा। सीधा बाण संधान किया और अब की बार बाण चला और सुधनवा को पता था पार्थ तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए ये श्याम सुंदर केवल अपना फल नहीं देते हैं, केवल पुण्य नहीं देते, खुद बाण पर चढ़ के आ जाते हैं और तुरंत आओ मेरे गोकुल चंदा प्यारे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल। स्वागत करने लगे भगवान का और अब की बार दोनों बाण टकराए। काल बीच में से छोड़ के भाग गया क्योंकि बाण बीच में से, और पता था कि काल को मरना थोड़ी था, और तुरंत का तुरंत बाण दो टुकड़े हुए। अर्जुन महाराज मूर्छा, एकदम शरीर कपकपाने लगा, मूर्छित होके रथ से गिर पड़े और ऐसी भयानक अफरा तफरी मची। भगवान ने सुधनवा की के व्रत को, प्रतिज्ञा को पूरा कराया। अब पार्थ की बात को सच कराना था। कटा हुआ बाण नीचे गिरा हुआ, जिसका फल वाला हिस्सा जिसपे भगवान बैठे थे वो तुरंत उछला। सुधनवा ने देख लिया श्री कृष्ण ने अब उसके और कंठ को स्वीकार करना है, तुरंत उसने अपना धनुष फेंक दिया, भगवान का स्वागत किया। मस्तक कट के गिरा, इतनी हाहाकार मच गया हंस ध्वज की सेना में, और वो मस्तक सीधा आके भगवान के चरणों में जाके गिरा। भगवान ने उस मस्तक को हृदय से लगा लिया और मस्तक को हृदय से लगाया। अर्जुन जागे, देखा चारों तरफ भगवान उसके मस्तक को अपने हृदय से लगा के अश्रुपात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं।
इतनी लज्जा हुई। अर्जुन ने देखा सुधनवा का कटा हुआ जो कबंध है, जो धड़ है, शरीर जो बचा हुआ है, उसने हजारों की सेना हाथी घोड़ों सहित उठा उठा के फेंक रहा। मतलब उस शरीर ने इतनी सेना में हड़कंप मचा दिया। बिना सर का जो कबंध, जो शरीर, अर्जुन ने कहा वाह, ऐसे भक्त वास्तव में वीर कहलाने लायक है। इतने लोगों के तो सर कटे महाभारत में भी, लेकिन किसी का कबंध ने ये काम नहीं किया। अर्जुन के मन के अंदर में लगा कि मेरे से भक्त का अपराध हुआ है। भगवान ने क्या किया, उस मस्तक को आकाश में उछाल दिया। भगवान महादेव ने पकड़ के कहा इसे मेरी मुंडमाला में पिरोऊंगा, ये भक्त मुझे हमेशा भक्त और भगवान की याद दिलाएगा। ऐसा मुंड बाबा ने अपनी मुंडमाला के अंदर पिरो लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुधनवा के दूसरे भाई थे सुरथ, उनके विषय में हम कल सुनेंगे। आज तो हमें आगे सुनाना तो था, लेकिन पुनः भगवान चाहते थे कि इसका रिकैप हो जाए, हमने फिर सुना ही दिया। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान। एकादशी के दिन वैसे ही भगवान की कोई वार्ता सुननी चाहिए। आप लोगों की तो हर रोज एकादशियां ही होती है भैया, नित्य ही सुनते हैं।